हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि ट्रांसपोज़ फंक्शन का यूज़ कैसे किया जाता है और अ, ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक्सेल का वर्ज़न 2019। तो ये हमारा एक्सेल का वर्ज़न 2019 है। तो 2019 में जो फ़ॉर्मूला हम लोग फंक्शन यूज़ करेंगे उसको अप्लाई करने का तरीका अलग है। लेकिन जो लेटेस्ट वर्ज़न है उसमें हम लोग फ़ॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो अगर इसको ट्रांसपोज़ करना है तो ट्रांसपोज़ में होता क्या है कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है जनवरी, फरवरी, ये हमारा कॉलम में शो करने लगेगा और ये जो वैल्यू है, ये रो में शो करने लगेगा। तो सबसे पहले पहला तरीका ये है कि पहले हम डेटा को कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाएँगे और ये फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो ये हमारा ट्रांसपोज़ हो गया। लेकिन इस फंक्शन के साथ एक डिमेरिट ये है कि इन केस अगर यहाँ पे हम लोग वैल्यू अपडेट करते हैं तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ये करने के लिए हमें ट्रांसपोज फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे इज इक्वल टू, अच्छा, इससे करने से पहले हमें ये देखना है कि इसमें रो कितना है। रो है 4 और कॉलम है 13। ये जैन टू दिसंबर 12 और ये 13। तो ये जो वैल्यू है जो कि रो में है ये कॉलम में आएगा। तो ये है 13। यहाँ पे हम लोग को 13 सेलेक्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और रो कितना है? रो है हमारा 4 जो कि कॉलम में जाएगा। तो कॉलम हम लोग सेलेक्ट करेंगे। एक पहले से सिलेक्टेड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला टाइप करेंगे इज इक्वल टू ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज के बाद अरे सेलेक्ट करना है। तो अरे हमारा ये है और ये हमारा वर्जन 2019 है। तो अरे जब भी सेलेक्ट करने के बाद हमें प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर, और जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे हम लोग तो ये वैल्यू हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया। रो का वैल्यू कॉलम में चला गया और कॉलम का वैल्यू रो में चला गया। थैंक यू। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल।